Hello and welcome to my channel. I'm Surekha Giri, your parent coach, and I'm working in this field since 22 years. और आज का हमारा टॉपिक है नो कंप्लेंट जोन्स. पुट योर चाइल्ड इन नो कंप्लेंट जोन. नो कंप्लेंट जोन होता क्या है? तो ये हमें एक एनवायरनमेंट बनाना हमारे बच्चे के लिए जो पॉजिटिविटी लाए, जो अच्छे वाइब्रेशंस लाए, इस तरीके का एनवायरनमेंट हमें बनाना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें खुद को कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करनी होगी. अगर हम खुद ग्रो करेंगे, हम खुद में बदलाव लाएंगे, तो अपने आप में बच्चों में बदलाव आएंगे. क्योंकि बच्चा उसी तरीके का बिहेव करता है, उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं. उनको बस इमिटेट करना पता होता है. तो कोई भी बच्चे का बिहेवियर, अगर हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनका बिहेवियर हम देख के ही समझ जाते हैं कि इनके पेरेंट्स का या इनका एनवायरनमेंट किस तरीके का होगा. तो हमें ये जो काम करना है नो कंप्लेंट जोन पर, तो उसके लिए हमें खुद पर पहले काम करना है. ये तो फिक्स है. मतलब अगर खुद पर काम होगा तो ही हम बच्चों पर काम कर सकते हैं, बच्चों को न्यू स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं. उनको ग्रो करने के लिए हमें आसानी होगी और वो एक वैल्यूज हम अच्छे दे पाएंगे. अब आप बोलोगे कि ये क्यों करना है? हमें ये करना है क्योंकि इससे वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, अपना एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हमारे घर में शांति आएगी, पीसफुलनेस रहेगा, ग्रैटिट्यूड की एक आदत हमें लगेगी. और सब लोगों की जो है ना, एक दूसरे से जो ये होता है रिलेशनशिप एक अच्छा बन जाएगा. तो हमें क्या करना है कि अगर बच्चा कंप्लेन करता है तो हमें उसका ध्यान हटा के सॉल्यूशंस पर लेके आना है. जैसे कि समझ लो वो आज उसको खाना पसंद नहीं आया, और खाने के लिए नॉर्मली बच्चे खाने पर कंप्लेन करते हैं. तो अगर उसको खाना पसंद नहीं आने के कारण वो कंप्लेन कर रहा है, तो आप उसको समझा सकते हो कि जैसे कि अब खाने के लिए जैसे हमें दूसरा कोई आप सॉल्यूशन, पहली बात तो ये है कि आप सॉल्यूशन निकालो. और जैसे ही टाइम मिलता है उस वैसे उसको आप समझा सकते हो कि फूड का इम्पोर्टेंस क्या है. फिर आप उसे ग्रैटिट्यूड करने के लिए बोल सकते हो. एवरीडे ग्रैटिट्यूड करने के लिए अगर आप बोलते हो तो उसका रिजल्ट इतना अमेजिंग रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो. तो ये तो एक्सरसाइज है. अगर हमें नो कंप्लेन में डालना है तो सिर्फ हम बोल के नहीं चलेगा कि हमें कंप्लेन, बच्चे को बोल नहीं सकते हो आप कि ये कंप्लेन नहीं करनी, वो कंप्लेन नहीं करनी है. ऐसे नहीं होगा. आपको खुद को पहले तो नो कंप्लेन जोन में खुद को आदत लगानी होगी कि मुझे कंप्लेन नहीं करनी, किसी से भी कंप्लेन नहीं करनी है, ना किसी चीज़ से भी नहीं करनी है, ना किसी रिलेशनशिप से भी नहीं करनी है, किसी से कंप्लेन नहीं करनी है. बस कुछ दिनों के लिए अगर आप कॉन्शियसली ये फॉलो करते हो तो उसके बाद अपने आप में ही आप खुद से ही आप कंप्लेन करना छोड़ दोगे. और तब जाके आप बच्चे को अच्छे से बता सकते हो कि हमें अगर कंप्लेन नहीं करनी है तो उसका ध्यान कहाँ पर, उसका फोकस कहाँ पर लेके जाना है, ये हमारे ऊपर होता है. कंप्लेन कर रहा है उसी टाइम पर आप ध्यान हटा के उसका अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर लेकर जाते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा. तो उसको भी उसी तरीके की आदत लगेगी. आप क्या कर सकते हो ना कि उसके लिए एक गेम खेल सकते हो. जैसे आप पिगी बैंक बनाते हो बच्चों के लिए, उसी तरीके से आप ग्रैटिट्यूड का एक जार बना सकते हो. और ग्रैटिट्यूड जार में आप क्या करोगे, आप एक एक चीट बनाओगे. पेपर्स की चीट बना के ही रखनी है. बॉल लेके पेपर का चीट और पेन वहीं पर रखना है. और उसमें ग्रैटिट्यूड आप किसके लिए बोलोगे, तो डेली आपको कोई भी एक चीज़ रहेगी, वो चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है. जैसे कि आप दूध पीते हो, डेली आपको दूध मिलता है, तो उसके लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हो, है ना. डेली आपको स्कूल के लिए गाड़ी पर आप जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. तो आप वो लिखो, एक चीज़ आप लिखोगे, एक चीज़ आपका बेटा लिखेगा.
और ये आपको गेम डेली करना है ना? अगर बच्चा छोटा है, उसको कुछ लिखना नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? उसका जो है वो आप उसको सामने बिठा के आप लिखोगे और उसको उस जार में डालने के लिए बोलोगे, ठीक है ना? तो आपका जो लिस्ट है, जो आइटम्स है, वो जो चीट है, वो आपकी कितनी होती है एट द एंड ऑफ द मंथ और अपने बेटे की कितनी होती है, तो ये बाद में दोनों भी काउंट करेंगे किस किस चीज के लिए हमने थैंक यू लिखा है, और उसका जो है उसे रीड करके बताओगे और आप अपना खुद का रीड करोगे, तो उसको पता चलेगा कि हमारे लाइफ में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो हम कंप्लेन करने से पहले एक बार तो सोच सकते हैं। बच्चा कितना भी छोटा हो, अगर उनको हम ग्रैटिट्यूड करना सिखाते हैं, इस तरीके से लिख के अगर वो चीट में ग्रैटिट्यूड जार में डालता है, तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चा जब कंप्लेन लेके आपके पास आता है, उस टाइम पर आपको अटेंटिवली उसको सुनना है। अगर आप सुनने के टाइम पे एक्टिव नहीं हो, मतलब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो और बच्चा आके बैठा है, वो कुछ बोल रहा है और आप इमीडिएट कुछ तो रिएक्शन दे देते हो, कुछ तो बोल देते हो, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि जब वो अपने पास आता है और हमें कुछ बताता है, तो हमें कॉन्शियसली उसको आंसर करना है, हमें पॉजिटिवली उसको आंसर करना है। और अगर ये हम ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको समझ आएगा। नो कंप्लेन जोन में बच्चों को डालना या हमें खुद को ढालना, ये एक पेशेंस वाला काम है। ये जर्नी बहुत इजी है, पर उसके लिए पेशेंस लगते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगते हैं। और ये जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरीज है, आपको कुछ सजेशंस देने हैं, या आपको ऐसे लगता है कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। उसी उसी टॉपिक पर लेके मैं वीडियो बना दूँगी।